परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जी हाँ, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जैसा कि हमको पता होगा कि यह हमारी न्याय की मूर्ति है, यानी कि इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेडी ऑफ जस्टिस, न्याय की देवी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि इस मूर्ति के बारे में, यानी कि लेडी ऑफ जस्टिस, न्याय की देवी के बारे में आपने कहीं ना कहीं देखा या सुना जरूर होगा। और यहां पर आपने जब देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि इनके एक हाथ में तो तलवार हुआ करता है और एक हाथ में आपका तराजू हुआ करता है, ठीक है, और आंखों पर पट्टी बंधी होती है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने क्या कर दिया कि इसमें कुछ चेंजेस किया है, तो इसीलिए आपका यह काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह कब से हमारा चला आ रहा था कि जो न्याय की देवी थी, इनकी आंखों पर पट्टी क्यों बंधा हुआ था, ठीक है, इनके एक हाथ में क्यों तराजू हुआ करता था, एक हाथ में क्यों तलवार हुआ करता था, और क्यों जो है इन्होंने इनके आंखों से पट्टी हटा दिया तथा जिस हाथ में इनके तलवार हुआ करता था उस हाथ में उन्होंने संविधान दे दिया। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं कि इतिहास क्या रहा, इतिहास हमारा क्या कहता है, इसके बारे में हमारा इतिहास जो है वो क्या कहता है, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा हम जूम करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है इसके बारे में समझते हैं कि ये लेडी ऑफ जस्टिस आपका क्या होता है। तो देख सकते हैं लेडी ऑफ जस्टिस का इतिहास क्या रहा है कि न्याय की देवी, इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। न्याय की देवी की अवधारणा बहुत पुरानी है, जो प्राचीन ग्रीक और मिस्र के समय से चली आ रही है, ठीक है। कि मिस्र, ये जो हमारी न्याय की देवी है, ये ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद 1947 के बाद हमने जो है अपने संविधान में लाया, ठीक है। ये बहुत पुरानी धारणा है और इसी को बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं। देखिए, ग्रीक देवी थिनिस कानून, ठीक है, ग्रीक के जो देवी थे थिनिस कानून, वो किसको दर्शाता था, ये आपका कि कानून व्यवस्था न्याय का प्रतिनिधित्व करती थी, ठीक है। इन लेडी को माना जाता था कि ये न्याय का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है। क्या करती हैं, न्याय की प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है, यानी कि उसको देखती हैं, कानून व्यवस्था को देखती हैं, ठीक है। और उनके एक हाथ में तलवार हुआ करता है और एक हाथ में तराजू हुआ करता है। इसके मतलब को भी अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये तुलना किया जाता था, ये किससे तुलना किया जाता था, रोमन देवी जस्टिसिया से की जाती थी, ठीक है। रोमन की जो देवी थी जस्टिसिया से इनकी तुलना किया जाता था। और यहीं से जो ये आपका जस्टिस यानी कि न्याय जो शब्द आपको देखने को मिलता है, न्याय यानी कि जस्टिस, ठीक है, जस्टिस यानी कि न्याय जो आपको शब्द देखने को मिलता है, ये आपका यहीं से देखने को मिलता है कि यह नया शब्द आपका न्याय शब्द यानी कि जस्टिस शब्द यहीं से आया हुआ। अब बात करते हैं कि इनके हाथ में जो तराजू होता है उसका क्या मतलब होता है। तो यहां पर देख सकते हैं संतुलन तराजू, ठीक है। संतुलन तराजू आपको क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब यहां पर आपको थोड़ा सा जूम करते हैं, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। देखिए, अब संतुलन तराजू का मतलब क्या होता है, इसके बारे में रीड करते हैं। देखिए, ये निष्पक्षता और कानून के दायित्व को दर्शाते हैं कि अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य को तौलना चाहिए, कानून मामले के प्रत्येक पक्ष को देखा जाना चाहिए और न्याय करते समय तुलना की जानी चाहिए, ठीक है। कि दोनों ही पक्ष को बुलाया जाए और दोनों ही पक्ष को अपना अपना बात रखने का मौका दिया जाए, फिर उसको तौला जाए कि मीन्स हाँ कितनी इनकी बातों में सच्चाई है, कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, उसको आकलन करने के बाद, तौलने के बाद जो है दोषी को सजा सुनाया जाए। और जो निष्पक्ष है, ठीक है, मतलब जो निर्दोष है, निर्दोष व्यक्ति, ये तलवार आपको क्या दर्शाता है कि जो निर्दोष व्यक्ति है उसकी ये सुरक्षा करेगा और जो दोषी व्यक्ति है उसको दंडित भी करेगा। कानून किसी से डरता नहीं है। तो यही आपका संतुलन जो तराजू और तलवार का मतलब हुआ करता है। इसके बारे में भी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। देखिए, क्या कर रहा है तलवार, यह वस्तु प्रवर्तन और सम्मान का प्रतीक है, ठीक है, सम्मान का भी प्रतीक होता है। और इसका अर्थ है कि न्याय अपने निर्णय और फैसले पर कायम है, ठीक है। यह भी दर्शाता है कि जो न्याय कर दिया, जो न्याय हो गया, ठीक है, वो अपने निर्णय पर कायम रहेगा। ये नहीं कि किसी के दबाव में आके न्याय को पलट दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कार्यवाही करने में सक्षम है। तथ्य यह है कि तलवार खुली हुई है और बहुत स्पष्ट है। यह इस बात का संकेत है कि न्याय पारदर्शी और डर का साधन नहीं है, ठीक है, कि न्याय किसी से डरता नहीं है। खुली हुई तलवार हमारी ये दर्शाता है कि न्याय किसी से डरता नहीं है। जो दोषी है उसको सजा दिया जाएगा और जो निर्दोष है उसकी रक्षा किया जाएगा, ठीक है।
पारदर्शी है, यानी कि ये ट्रांसपेरेंसी करता है, ठीक है, कि मीन्स ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। दो धारी तलवार यह दर्शाती है कि न्याय सबूतों के आधार पर अध्ययन के बाद किसी भी पक्ष के खिलाफ फैसला सुना सकता है और यह फैसले को लागू करने के साथ साथ निर्दोष पक्ष की रक्षा या बचाव करने के लिए बाध्य है, ठीक है। वही जो हमने बताया कि मीन्स ये तलवार हमारा ये दर्शाता है कि जो दोषी है उसको सजा सुनाया जाएगा और जो निर्दोष है उसकी रक्षा के लिए भी उठाया जाएगा। तीसरा जो इंडिकेट कर रहा है आपका आंखों की पट्टी। आंखों की पट्टी क्या दर्शाता है, यहां पर देख सकते हैं, यह पहली बार 16वीं शताब्दी में लेडी जस्टिस की मूर्ति पर दिखाई दिया था, ठीक है। 16वीं शताब्दी, कई लोगों के मन में यह कंफ्यूजन हो गया होगा कि 16वीं शताब्दी क्या होता है। तो देखिए 100 वर्ष को, ठीक है, 100 वर्ष को एक शताब्दी बोला जाता है और 16वीं शताब्दी का मतलब ये हो गया आपका 1501 से लेकर 1600 को हम लोग क्या बोलेंगे, 16वीं शताब्दी बोलेंगे, ठीक है। तो ये बता रहा है कि 16वीं शताब्दी में यह पहली बार आपका आंखों की पट्टी देखने को मिला था और तब से इसका इस्तेमाल रुक रुक कर किया जाता रहा। जाहिर है इसका मूल महत्व यह था कि न्यायिक प्रणाली कानून के पहलुओं के दुरुपयोग या अज्ञानता को सहन कर रही थी। हालांकि आधुनिक समय में आंखों पर पट्टी कानून की निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता का प्रतिनिधित्व करती है और यह राजनीति, धन या प्रसिद्ध जैसे बाहरी कारकों को अपने निर्णयों को प्रभावित नहीं करने देती है, ठीक है। कि आंखों की पट्टी यह दर्शाना चाहता है कि कोई आकर अगर लालच दे रहा है, ठीक है, पैसे का लालच दे रहा है, तो फिर उससे कोई भी लेना देना नहीं है। न्याय की देवी को इसलिए पट्टी बांधा गया था कि ये हमारा ये दर्शाता है कि कानून हमारा अंधा, लोग कहते हैं कि कानून अंधा है, कानून अंधा इसलिए दिखाया जाता था कि लोगों को वो समान रूप से देखता था, ठीक है। वह किसी एक के पक्ष में निर्णय नहीं लेगा, दोषी को ही सजा दिलाएगा और निर्दोष को वो क्या करेगा कि मीन्स वहां से मुक्ति दिलाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता था कि कानून के जो आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन अभी हाल ही के जो जस्टिस हैं आपके, जस्टिस कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ जी, वो आपके अभी रिटायर होने वाले हैं, तो उन्होंने कुछ चेंजेस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर चेंजेस उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए आंखों की पट्टी खोल दी गई है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये नया वाला है आपका, आंखों की पट्टी खुल गई है और एक हाथ में तराजू तो है जो कि आपको समानता को दर्शाता है कि नाप तौलकर जो निर्दोष है उसको आप जो है वहां से छुटकारा दीजिए और जो दोषी है उसको आप सजा दीजिए, ये आपको दर्शाता है। लेकिन जो ये हाथ में आपके तलवार हुआ करता था न्याय की देवी में के हाथ में, ठीक है, इस पर यहाँ पर क्या कर दिया गया, संविधान दे दिया गया, ठीक है। एक हाथ में क्या दे दिया गया, संविधान। और संविधान आपको क्या दर्शाता है, संविधान भी आपका वही सेम चीज दर्शाता है कि संविधान हमारा क्या करेगा कि जो लोग हैं, ठीक है, उनके अधिकार को दर्शाता है, ठीक है, लोगों के अधिकार को दर्शाता है, लोगों में एकता समानता को दर्शाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका बदलाव किया गया है। आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं और लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इससे जुड़ी या फिर कोई भी आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।